नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के GMV एकलव्य चैनल पर बालाजी महिला PG महाविद्यालय की BA द्वितीय वर्ष की राजस्थान की भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम अफवाह तंत्र के अंतर्गत माही नदी की बात करेंगे। इससे पहले जो हमने लूनी नदी तंत्र पढ़ा, लूनी नदी का अफवाह तंत्र के रूप में पढ़ा, तो इसी तरीके से लूनी नदी का जो अंतिम स्थान है, यानी कि वो गिरती कहाँ पर है, तो अरब सागर की ओर तो जाती ही जाती है, लेकिन ये कच्छ के रण में गिरती थी, जबकि माही नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश से आती हैं और ये मध्य प्रदेश का धार जिला है। जैसे ये बनाया हमने, सबसे पहले ये डायग्राम बनाया और ये राजस्थान का हिस्सा है। यहाँ पर बांसवाड़ा, आप जूम करके देख लेना अगर नहीं दिखता है तो, ये बांसवाड़ा है और इस बांसवाड़ा की इधर की तरफ ये डूंगरपुर है, यहाँ ये प्रतापगढ़ है। तो बस इन 3 जिलों से अपना काम पड़ेगा। यहाँ से ये इधर आ जाइए, ये जो भाग दिख रहा है खाली, तो वो पड़ता है MP का। मध्य प्रदेश के धार जिले के मेहद झील से इसका उद्गम होता है और यहाँ अमरोरू की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पर्वत की अमरोरू की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से ये निकलती हैं। यहाँ से निकलने के बाद में और राजस्थान में ये खादू गांव में प्रवेश करती हैं, जो कि बांसवाड़ा ज़िले का है। या खादू गांव से प्रवेश करने के बाद में इस पर एक कागदी पिकअप बांध परियोजना बनी हुई है। और कागदी पिकअप बांध कंपटीशन पूछा जाता है कि कागदी पिकअप बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कागदी पिकअप बांध माही नदी पर बना हुआ है। इसके आगे माही बजाज सागर बांध बना हुआ है और माही बजाज सागर बांध जमना लाल बजाज के नाम पर बना हुआ है। इसके बाद में यहाँ माही बजाज सागर बांध, जो कि जमना लाल बजाज के नाम से, जमना लाल बजाज जी को गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। गांधी जी के ये 5वें पुत्र थे और सीकर के काशी का बांस में इनका जन्म हुआ था। तो उनके नाम के आधार पर यहाँ एक बांध बनाया गया। यहाँ से ये आगे चलती हैं और ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की बॉर्डर पर ये जाती हैं। बांसवाड़ा के बाद में फिर ये डूंगरपुर की बॉर्डर पे से वापस घूम जाती हैं और वापस घूम करके, यानी कि इसमें चाप नदी मिलती है, इधर से सोम नदी आती है जो कि उदयपुर से आती है और सोम नदी यहाँ डूंगरपुर की सीमा में इसमें मिलती हैं। आप पूछे अगर कभी कि सोम नदी किस स्थान पर या किस ज़िले में आकर के माही में विलीन होती हैं, तो ये डूंगरपुर ज़िले में आती है। इसके बाद में डूंगरपुर ज़िले में ही ये ऐसे घूमती, कभी तो चली जाती है बांसवाड़ा की ओर और कभी चली जाती है ये डूंगरपुर की ओर। डूंगरपुर में यहाँ जब ये घूमती हैं तो इस स्थान पर, जहाँ पर ये मैंने इंडिकेट कर रहा हूँ, उस स्थान पर बेणेश्वर धाम, यानी कि बेणेश्वर धाम मौजूद हैं। यहाँ पर भगवान शिव का खंडित प्रतिमा पूजी जाती है। आदिवासियों का कुंभ इसी स्थान पर लगता है। यहाँ पर फखरुद्दीन की मज़ार भी अवस्थित है। फखरुद्दीन की मज़ार के पास ही एक नदी और मिलती है जिसका नाम है अनास। अनास नदी भी मध्य प्रदेश के आंबेर पहाड़ी, जो कि विंध्याचल की ही है, यहाँ से ये निकलती हैं और ये बांसवाड़ा में होते हुए, पूर्ण रूपेण बांसवाड़ा में होते हुए और डूंगरपुर की सीमा में ये माही में मिलती हैं। इसके बाद में ये माही नदी यहाँ डूंगरपुर से होती हुई और आगे निकल जाती है। यानी कि ये पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हैं, तो वह नदी है माही। और ये माही नदी आगे चल कर के गुजरात में जब चली जाती हैं तो गुजरात में इस पर कडाना बांध बना हुआ है। कडाना बांध गुजरात में है और इसके आगे ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। इस नदी की कुल लंबाई राजस्थान में
71 किलोमीटर है, जबकि इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें मध्य प्रदेश से लेकर के और खंबात की खाड़ी तक गिरने तक की, तो ये 576 किलोमीटर लंबी है। माही बजाज सागर की बांध की बात कर ली जाए तो यह 3109 मीटर लंबा है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, और ये बोरखेड़ा में बना हुआ है, लोहरिया गांव में। कांठल की गंगा भी इसको कहा जाता है, उपनाम इसके देखिए आप, कांठल की गंगा, दक्षिण की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती हैं। इसी तरीके से विश्व के संदर्भ में हम देखें कि कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, ये तीनों मेन रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। तो इनको 2-2 बार काटने वाली और कौन कौन सी नदियां हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी विश्व के संदर्भ में। यह है कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। इसी तरीके से हमारे राजस्थान में अवस्थित माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। मोरेन नदी है, डूंगरपुर से शुरू होती हैं और डूंगरपुर में ही माही में विलीन हो जाती हैं। इसकी सहायक नदियां हैं कुछ, सोम नदी है, अनास हैं। तो सहायक नदियों में उदयपुर के, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, और यहाँ पर सोम नदी उदयपुर के ऋषभदेव की जो पहाड़ी हैं वहाँ से ये निकलती हैं और माही में विलीन होती हैं। यहाँ बेणेश्वर का एक गांव है नवाटापुरा, इसमें बेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है वो नवाटापुरा में ही लगता है, और यहाँ खंडित शिव मूर्ति हैं। माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। इसी तरीके से नेक्स्ट नदी है अनास, मध्य प्रदेश की आमेर पहाड़ी से निकलती हैं और बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा से प्रवेश करके, यानी कि ये जो बांसवाड़ा का जो स्थान है, ये स्थान मेलेडी खेड़ा है, यहाँ से ये प्रवेश करती हैं। ये बनास नहीं है, अनास है, और अनास निकलती है एमपी से, जबकि बनास निकलती है कहाँ से, खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद से। तो ये अनास नदी है, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये फखरुद्दीन की मज़ार के पास में माही में विलीन होती हैं। आप एक बार पुनः इसमें देखिए कि यहाँ पर ये फखरुद्दीन की मज़ार है डूंगरपुर ज़िले में माही नदी के किनारे पर। यहाँ इसी के पास में ये जो नदी है अनास, ये जो माही की सहायक है, ये मिल जाती हैं। माही बजाज सागर बांध परियोजना, जिसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% हिस्सा है। ये हिस्सा किस रूप में है? ये हिस्सा है गुजरात का लागत में, यानी कि गुजरात राज्य ने 55% जो हिस्सा राशि है वो इसको बांध बनाने को निर्माण के लिए यहाँ पर लगाया है, जबकि राजस्थान ने 45% हिस्सा ही लगाया है। जबकि राजस्थान को 100% बिजली मिलती है इस परियोजना से। जो 100% बिजली है, पूरी की पूरी बिजली है, वो राजस्थान उपभोग करता है। ये बांध 1966 और 1971 में बना और 144 मेगावाट बिजली का यहाँ पर उत्पादन होता है। पहला चरण माही बजाज सागर बांध परियोजना बनी, फिर दूसरे चरण में कडाना बांध बना जो कि गुजरात में अवस्थित है, और थर्ड चरण में बिजली का उत्पादन यहाँ से चालू हो गया था। यहाँ पर एक और नदी की मैं बात करूँगा आपसे, और वह नदी है साबरमती। साबरमती नदी जो है ये उदयपुर के कोटड़ा तहसील से यहाँ से ये निकलती हैं बीछामेड़ी की पहाड़ियों से, और यहाँ से निकलने के बाद में इसमें 2 नदियाँ और मिलती हैं। इसकी सहायक नदी जो हम कहेंगे, यानी कि बहुत प्रसिद्ध है इंडिया के अगर इंडिया की दृष्टि से देखें, या गुजरात की जीवन रेखा कहलाने वाली जो नदी है वो साबरमती ही है। साबरमती के किनारे साबरमती बना हुआ है और गांधीनगर भी इसी के किनारे पर अवस्थित है। तो वही साबरमती नदी है जिसके किनारे पर महात्मा गांधी जी का
जो आश्रम है साबरमती आश्रम, जहाँ से चालू करके उन्होंने चंपारण की यात्रा की थी सत्याग्रह के लिए, तो वही साबरमती नदी है जो राजस्थान इसको जन्मदाता है राजस्थान। और यहाँ से कोटड़ा तहसील बीछामेड़ी की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसमें 2 नदियाँ मिलती हैं, राजस्थान की ही हैं। वाकल जो कि गोगुंदा से आती हैं, गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है, और एक है सेई नदी। सेई नदी से अब इसमें एक सुरंग बना करके सेई से लेकर के जवाई बांध में पानी मिलाया जाता है सुरंग के माध्यम से, सेई का पानी को, जो कि पडराला गांव से यहाँ बनाया गया है। इस नदी में, ये जो नदी है, ये नदी आगे जा कर के और गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ये लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ ये लाइन में, यानी कि यहाँ से ये जो नदी जा रही है ये साबरमती नदी है। इसके किनारे पर गांधी सागर, गांधीनगर, साबरमती, अहमदाबाद और ये जो नगर हैं यहाँ पर बने हुए हैं, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। एक नदी और है यहाँ से, छोटी छोटी नदियों की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास ये बनास नहीं है जो कि पूर्वी राजस्थान से बहती है। ये पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है, और सिरोही में आबू से इसका उद्गम होता है। आबू शहर इसी के किनारे पर अवस्थित है। आगे जब ये जाती हैं, यानी कि राजस्थान में है आबू तो, और जब ये राजस्थान को पार करके गुजरात में जाती हैं, तो गुजरात में जो डीसा नगर है जो गुजरात का, वो इसी पश्चिमी बनास के किनारे पर बसा हुआ है। आगे चल कर के ये कच्छ की रण में विलीन हो जाती है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।